हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक बड़े फैसले के बारे में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फैसला लिया है स्पंदना कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक, जिसमें पाठ्यक्रम में 40% तक की कटौती कर दी गई है। शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम हम लेकर आए हैं आपके लिए। अब इसमें कितना भाग हटाया गया है पुस्तक में से, संस्कृत फर्स्ट और संस्कृत सेकंड व्याकरण में से, और कितना भाग रखा गया है, कितने मार्क्स का है, वो हम आपको बताने वाले हैं। अब केवल आपके 60% पाठ्यक्रम रहेगा। संशोधित पाठ्यक्रम में विषयों की मूल अवधारणा के ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। तो आपके पूर्णांक होता है 100 नंबर का, 100 मार्क्स का होता है पेपर पूर्णांक, जिसमें से प्रश्न पत्र के लिए अंक होते हैं 80 और सत्रांक भेजे जाते हैं विद्यालय से 20 में से। तो अब 80 नंबर के पेपर में आपके जो 40% तक का कोर्स हटाया गया है, उसके बाद 60% तक का जो कोर्स रखा गया है, उसमें कितने मार्क्स का कौन सा भाग आने वाला है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो होता है आपके पठित बोधनम का। ये आता है आपके 27 मार्क्स का। 27 में से जो चैप्टर हैं आपके हैं 15 पार्ट हैं। 15 पार्ट में से आपके 6 पार्ट हटा दिए गए हैं, और हटाए जाने वाले में से 6 पार्ट में है पहला पार्ट जयसूर भारती, द्वितीय पाठ संज्ञे शक्ति, पंचमा पाठ वाक्यलीह, सप्तमा पाठ लोकहितम करणीयम, नवमा पाठ भारत वैभवम, और चतुर्दश पाठ यो यद्वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम। ये 6 पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक से हटा दिए गए हैं। जो बाकी चैप्टर बचे हैं वो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। वो चैप्टर हैं तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम, चतुर्थ पाठ जंभस्व सिंह दंतास्ते गणीय से, षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप, अष्टम पाठ कर्म योगी स्वामी केशवानंद, 10वां पाठ सुभाषित रत्नानि, एकादश पाठ स्वदेशं कथं रक्षेयं, 12 पाठ मरुसौंदर्यं, 13 पाठ महाराजा सूरजमल विजयते, और 15 पाठ आचार्य उपदेशे। अब ये जो बाकी आपके चैप्टर बचे हैं 9 चैप्टर, ये होंगे आपके 27 मार्क्स के। इनमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो गद्यांश का बनता है, जिसमें आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना होता है। प्रश्न नंबर 2 बनता है आपका पद्यांश। इसमें भी आपको पद्यांश का हिंदी अनुवाद करना होता है। प्रश्न नंबर 3 आपके इन पार्ट में से बनने वाला है, वो है पद्यांश की संस्कृत व्याख्या। तो अब इसमें देखिए, जो गद्यांश है हिंदी भाषा अनुवाद का, ये आपके आएगा 5 मार्क्स का, और इसके बाद में जो पद्यांश है जिसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, ये भी होगा आपके 5 मार्क्स का। नंबर 3 जो प्रश्न बन रहा है पद्यांश की संस्कृत व्याख्या, ये होगी आपके 4 नंबर के। प्रश्न नंबर 4 आपका बनेगा नाट्यांश से संबंधित जो पाठ हैं उनकी संस्कृत व्याख्या आपको करनी है, और वो आएगा आपके 3 मार्क्स का। प्रश्न नंबर 5 बनेगा प्रश्नोत्तर। इसमें आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देने होंगे। इन्हीं पाठों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो प्रश्न होंगे आपके 3 नंबर के। इसके अलावा प्रश्न नंबर 6 बनेगा प्रश्न निर्माण।
जो होगा आपके 4 नंबर का। ये प्रश्न 6 से 9 तक जो प्रश्न बनने वाले हैं वो प्रश्न निर्माण से संबंधित हैं। वाक्यों के आपको प्रश्न बनाने हैं, वो होंगे आपके 4 मार्क्स के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 जो बनेगा वो होगा आपकी पाठ्य पुस्तक से आपको श्लोक लिखने होंगे और वो श्लोक होंगे 3 नंबर के। इसके बाद में अगला जो भाग आता है आपका वो प्रश्न बनेगा अपठिता बोधनम से। इसमें अपठित एक सरल गद्यांश पूछा जाएगा। उस गद्यांश में शीर्षक से संबंधित एक प्रश्न होगा जो आपके 1 मार्क्स का होगा। उसके अलावा उसी गद्यांश में से आपको संस्कृत के माध्यम से संस्कृत भाषा में ही उत्तर देने होंगे प्रश्नों के। संस्कृत प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्यांश में से ही आपको उत्तर लिखने हैं, वो होंगे आपके 5 मार्क्स के। इसके बाद में जो गद्यांश में से ही प्रश्न पूछा जा रहा है वो है भाषिक कार्यक्रम। भाषिक कार्यम यानी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा आपको। व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे वो, और व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं गद्यांश में से वो होंगे आपके 4 मार्क्स के। अब उन व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें आपको एक तो पूछा जाएगा कृत क्रियापद का चयन करना होगा वाक्यों में से। दूसरा पूछा जाएगा आपको कृत क्रियान्विति। तीसरा पूछा जाएगा विशेषण और विशेष्य। जो हटा दिया गया भाग है आपका व्याकरण में, इसमें अपठित में, वो प्रश्न है एक तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग। ये प्रश्न हटा दिया गया है। इसके अलावा पर्याय पद जो है विलोम पद और तत्सम, विलोम, पर्याय और तत्सम, ये प्रश्न भी आपके हटा दिए गए हैं। अब आता है आपका तीसरा भाग जो इसमें पूछा जाता है पेपर में, वो है व्याकरण से संबंधित। व्याकरण जो आ रही है आपके वो होगी 25 नंबर की, 25 मार्क्स। इनमें से संधि आएगी आपके। संधि का जो भाग हटाया गया है वो है स्वर संधि, बिल्कुल हटा दी गई है इसमें से। स्वर संधि में वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप संधि, ये भाग आपके हटा दिया गया है। उसके अलावा परस्वर्ण, मौनुस्वारः और जसत्व, ये भाग भी हटा दिया गया है। तो ये भाग आपके नहीं आने वाले हैं परीक्षा में। आपके जो संधि का भाग आएगा वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी आपके उत्व, रुत्वम, लोपः विसर्ग संधि पूछी जाएगी। इसमें यह 4 मार्क्स की होगी, आपके 4 नंबर की संधि आएगी, सिर्फ विसर्ग संधि। इसके अलावा समास, समास पूछे जाएंगे आपको। समास से संबंधित जो प्रश्न होगा वो होगा आपके 3 नंबर का। इसमें से भी कुछ भाग हटा दिया गया है। इसमें देखिए सिर्फ आपके अव्ययभाव समास आ रहा है, कर्मधारय और द्वंद्व समास को हटा दिया गया है। इसके बाद में है कारक, क्योंकि समास भी आपके 3 मार्क्स का आ रहा है, कारक भी आपके 3 मार्क्स के आ रहे हैं। इसमें उपपद विभक्तियों का प्रयोग आपको पूछा जाएगा, जिनमें सामान्य परिचय देना होगा और सामान्य नियम बताना होगा उपपद विभक्ति से संबंधित। तो वो होगा आपके 3 मार्क्स का। फिर पूछे जाएंगे आपको प्रत्यय, और प्रत्यय से जो संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो 16 से 17 होंगे। प्रत्यय में आपके 4 मार्क्स का आने वाला है। तो कौन कौन से प्रत्यय हटा दिए गए हैं इनमें से? कृदंत प्रत्यय आएगा आपके, जिसमें से सिर्फ शत और शानच आ रहा है। त्वैत और अनिर्य प्रत्यय जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तदित प्रत्यय में मुतुप, इन और ठक प्रत्यय आ रहे हैं। त्व और तल प्रत्यय जो हैं वो कोर्स से हटा दिए गए हैं। आपकी परीक्षा में अब ये नहीं आएगा 2021 के पेपर में। इसके अलावा स्त्री प्रत्यय को बिल्कुल ही हटा दिया गया है।
ये नहीं आ रहा है। प्रश्न नंबर 18 बनने जा रहा है आपके अव्यय पद से संबंधित। इसमें पाठ्य पुस्तक की कथा के अनुच्छेद, संवाद और पद्य अव्यय प्रयोग पूछा जाएगा। अव्यय पद जो हटा दिए गए हैं और जो रखे गए हैं उनमें से हैं। जो अव्यय पद आ रहे हैं वो हैं अपि, इति, इव, उच्चैः, कदा, कुतः, नूनम्, यत्, अत्र, तत्र, कुत्र, इदानीं, सम्प्रति, अधुना और बहि है। जो प्रत्यय आपके नहीं आ रहे हैं वो है पुरा, मा, इतस्तः, यदा, कदा, यथा, तथा, विना, सहसा, स्वः और हाहा, वृथा, कदापि, सनेह, किम, यावत्, तावत्। इतने प्रत्यय आपके हटा दिए गए हैं जो आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न बन रहा है 19 से लेके 21, प्रश्न नंबर 19 से 21 वो बनेगा वाच्य परिवर्तन से संबंधित। वाच्य परिवर्तन करना होगा आपको, वो होंगे आपके लट लकार में जो आएगा 3 नंबर का। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन बन रहा है समय लेखन से संबंधित। इसमें घड़ी का चित्र दिया होगा और उसमें अंक लिखे होंगे, उसके स्थान पर आपको संस्कृत शब्द लिखने होंगे चित्र की सहायता से। वो होगा आपके 2 मार्क्स का। अगला इसमें है प्रश्न जो बनने जा रहा है 28वां प्रश्न, वो है 23वां प्रश्न, वो है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में आपके वाक्यों में लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष और लकार से संबंधित अशुद्धियाँ पूछी जाएगी जो आपको सही करनी होगी। वो भी प्रश्न बन रहा है आपके 3 मार्क्स का। अब अगला भाग जो इसमें बनता है वो है रचनात्मक कार्य। प्रश्न नंबर 24 बन रहा है आपका रचनात्मक कार्य से संबंधित। इसमें सबसे पहले जो प्रश्न बन रहा है वो है प्रार्थना पत्र और पत्र से संबंधित। तो पत्र लेखन होगा आपके, वो होगा 6 नंबर का, 6 मार्क्स का आएगा आपके इसमें पत्र लेखन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 जो बनता है वो है संकेत के आधार पर संवाद लेखन, जो 6 नंबर का होगा। ये भी आपके 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। संकेत दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको संवाद लेखन तैयार करना होगा। प्रश्न नंबर 26 जो पूछा जाएगा वो है अनुवाद से संबंधित, जिसमें आपके हिंदी भाषा में 6 वाक्यों में से पहले 4 वाक्य करने होते थे, अब आपके 10 वाक्य पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा के 10 वाक्य पूछे जाएंगे जिनका संस्कृत में आपको अनुवाद करना होगा। ये भी आपके 6 नंबर का होगा। अब हटा दिया गया भाग आपके रचनात्मक कार्य में है चित्र के आधारित वर्णन। पहले चित्र दिया जाता था, उसका वर्णन करना होता था, अब आपको नहीं करना है। ये प्रश्न हटा दिया गया है। एक प्रश्न पहले पूछा जाता था कथा क्रम संयोजन। कथा की कुछ पंक्तियाँ दी जाती थी, आगे पीछे करके उनको सही व्यवस्थित ढंग से जमाना होता था। वो प्रश्न भी अब नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपके संशोधित पाठ्यक्रम, उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी मदद मिलेगी बोर्ड परीक्षा 2020-21 के लिए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।